हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों। अपने दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। सूरज कुंडली में बहुत अहम सितारा है। सूरज रूह की नुमाइंदगी करता है। सूरज वो मुकाम भी है जहाँ से रोशनी आती है, जहाँ से चमक दमक आती है, या जहाँ कुंडली में कामयाबी छुपी होती है। अगर सूरज बहुत कमजोर हो या नीच का हो तो कामयाबी, तरक्की और फरागत की राह बहुत मुश्किल हो जाती है। इसीलिए आज हम बात करेंगे सूरज के 12 घरों में होने की और ये कि आपको किस तरह के नतीजे मिल सकते हैं सूरज के अलग अलग घरों में होने से आपकी कुंडली में। तो चलिए शुरू करते हैं पहले घर से। सूरज का पहले घर में होना सूरज के लिए बुलंदी वाली जगह है। अब पहला घर आपकी सोचने समझने की सलाहियत और आपकी सेहत के बारे में भी बताता है। तो सूरज का पहले घर में होना, वो भी बुलंदी की निशानी में, एक मजबूत जगह है। ये इख्तियार और अधिकार वाली जगह है। ऐसा इंसान लोगों के सामने एक लीडर की तरह आएगा। हमेशा कोई ऐसा शख्स होगा जो आगे बढ़ के काम करेगा और सबसे पहले खुद को पेश करेगा। हालांकि इंसान को मेहनत करनी पड़ती है, चाहे सूरज किसी भी घर में हो, बजाय इसके कि वो बस यूं ही बिना सोचे समझे चलता रहे। दूसरों की तरह चलने से बेहतर है कि इंसान जानबूझ के अपनी जिंदगी की राह बनाए। यानी ये देखो कि तुम्हारी ताकत किस तरफ लग रही है और उस दिशा में मेहनत डालो। जिस घर का सूरज मालिक हो और फिर लग्न में बैठा हो, क्योंकि कामयाबी उसी मुकाम से आएगी, कामयाबी उसी दिशा से आएगी। तो अगर सूरज 10वें घर का मालिक हो और लग्न में बैठा हो तो कामयाबी किसी अधिकार वाले ओहदे पर मिल सकती है, किसी लीडरशिप वाली पोजीशन में जो करियर या काम से जुड़ी हो। अगर सूरज 11वें घर का मालिक हो और लग्न में बैठा हो तो कामयाबी समाज के ऊंचे दर्जे पर मिल सकती है, सियासत में, किसी इख्तियार वाली जगह पर। अगर सूरज 5वें घर का मालिक हो और लग्न में बैठा हो, जो मेष लग्न वालों के लिए होगा, तो ये तुम्हें बहुत शोहरत दे सकता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स में बहुत कामयाबी दे सकता है। तो सूरज का लग्न में बैठना कामयाबी के लिए एक मजबूत जगह है, उस दिशा में या जिस घर का सूरज मालिक हो। और सूरज आमतौर पर साथ ही एक सितारा होने के जो रूह की नुमाइंदगी करता है, उसमें बहुत आग वाली ताकत भी होती है। तो सूरज आमतौर पर जिस घर में बैठता है, उस घर के किसी एक पहलू को जला देता है। तो अगर किसी घर की 4-5 चीजें हैं, तो एक चीज जरूर खराब होगी सूरज के उस घर में बैठने की वजह से। तो मिसाल के तौर पर लग्न में या तो इंसान बहुत अकड़ू हो जाता है, दूसरों की नहीं सुनता, लोगों से उसकी पेश आने की अदा में दिक्कत हो सकती है और वो इज्जत मांगेगा न कि कमाएगा। तो ये थोड़ी पेचीदा सी जगह है। तो सूरज के लग्न में होने पर थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि लीडरशिप वाली जगहें तुम्हें आसानी से मिल सकती हैं, अधिकार वाली जगहें आसानी से मिल सकती हैं और लोग लीडरशिप के लिए तुम्हारी तरफ देख भी सकते हैं। हालांकि अगर तुम वो इंसान नहीं हो जो लोगों को साथ लेके चल सके, तो लोग तुम पर भरोसा खो देंगे, लोग तुम पर एतबार खो देंगे। ये बहुत बहुत मजबूत लीडरशिप वाली जगह है, अगर तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। एक बात तो पक्की है कि सूरज के लग्न में होने पर कभी कभी लोग कहते हैं कि सूरज लग्न में होने वाले इंसान के बाल पतले होंगे या खुरदरे होंगे, या जल्दी बाल झड़ेंगे, जल्दी गंजापन शुरू हो सकता है, जो ये दिखाता है कि सूरज लग्न में ताकतवर है। ये एक निशानी है। अगर तुम्हारा सूरज लग्न में है और अगर 30 साल की उम्र के बाद तुम्हारे बाल झड़ने लगे हैं, बाल पतले हैं और दूसरों से पहले गंजे हो गए हो, खास तौर पर अपने खानदान में, तो ये ताकतवर सूरज की निशानी है। अगर सूरज लग्न में है और किसी और वजह से नहीं भी, लेकिन सूरज का लग्न में होना, 7वें घर पर पड़ने वाला उसका असर ये दिखाता है कि अगर तुम एक अच्छे लीडर हो तो तुम्हें दूसरे लोगों का साथ मिलता है, तमाम लोगों का जिनकी नुमाइंदगी 7वां घर करता है, जिसमें तुम्हारा जीवन साथी भी शामिल है, तुम्हारे खानदान के लोग भी शामिल हैं। तो सूरज के लग्न में होने पर समझो कि तुम्हारी ताकत कहाँ लग रही है, क्योंकि तुम सूरज को किसी घर में बेकार कर दोगे अगर उसे दूसरी ताकतों से नहीं जोड़ोगे। मिसाल के तौर पर सूरज का चांद से मिलना एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। तो देखो चांद कहाँ है और किसी तरह क्या चांद सूरज का साथ दे रहा है। अगर चांद सूरज का साथ देता है
तो सूरज रचनात्मकता का सितारा भी है। तो ये परफॉर्मिंग आर्ट्स या रचनात्मकता के मामलों में बड़ी कामयाबी की निशानी हो सकती है, या अपने दिमाग का इस्तेमाल करने और सही चुनाव करने, होशियार, समझदार और ताकत वाले चुनाव करने की निशानी सूरज चांद का मिलन है। तो जहां कहीं सूरज, जहां कहीं चांद बैठा हो, अगर सूरज के साथ ताकतों का कोई मेल जोल है, या तो चांद सूरज की निशानी में बैठा हो, या सूरज चांद पर असर डाल रहा हो, या चांद सूरज एक दूसरे पर असर डाल रहे हो, या सूरज कर्क राशि में बैठा हो और चांद किसी तरह लग्न पर असर डाल रहा हो, अगर ये ताल्लुक अच्छा बनता है, खास तौर पर सूरज के लग्न में होने से, तो ये जबरदस्त कामयाबी, जबरदस्त शोहरत और जबरदस्त ताकत और इंसान के लिए लंबे समय तक चलने वाली ताकत की बहुत बहुत मजबूत निशानी होगी। तो मजबूत जगह है, लेकिन एहतियात से इस्तेमाल करनी है, वरना तुम जला सकते हो अगले को, भरोसा जला सकते हो, सेहत जला सकते हो और अपनी नेकनामी जला सकते हो, अगर तुम्हें मिली हुई ताकत को संभाल के नहीं चलाओगे। ये हुआ सूरज पहले घर में तुम्हारे लिए। सूरज का दूसरे घर में होना एक मजबूत जगह है उस इंसान के लिए जो अपने उसूलों और अपनी कदरों पर एतबार रखता है, खास तौर पर खानदानी कदरें और रिवाज उस इंसान के लिए अहम है। हालांकि इंसान, क्योंकि सूरज रूह की भी नुमाइंदगी करता है, तो अगर खानदान की कदरें रूह को, तुम्हारे अंदर की आवाज को पसंद ना आए, तो बहुत कम ही ऐसा इंसान होगा जो उन उसूलों और कदरों के साथ चलेगा। वो अपने खुद के उसूल और कदरें ढूंढेगा और उन उसूलों और कदरों को जला डालेगा जो खानदान ने उसे दी है और खानदान पर अपनी चलाने की कोशिश करेगा और कहेगा वो उसूल और कदरें पुरानी हो गई। ये नई सोच है, ये सही सोच है, ये है जिस पर हमें एतबार करना चाहिए और यूं है कि हमें अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। और तो और कभी कभी घर में रगड़ होगी अगर उस तरह की ताकतवर, इख्तियार वाली, नतीजे पर पहुंचने वाली और आगे बढ़ने वाली एनर्जी खानदान पर डाल दी जाए। आमतौर पर सूरज के दूसरे घर में होने से इंसान की कमाई और दौलत में भी बहुत चमक हो सकती है। इंसान किसी बहुत अमीर खानदान में भी पैदा हो सकता है। बाप का काम बहुत अच्छा चल रहा हो सकता है या बाप भी कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो बहुत कमाता हो। बाप का असर घर पर माँ से ज्यादा होता है। और जिस दिन इंसान पैदा होता है, क्योंकि दूसरा घर वो घर भी है जिस खानदान में तुम पैदा हुए हो, उसी दिन से तुम पाओगे कि खानदान के कायदे कानून या रिवाज या बाप का असर तुम पर माँ के असर से ज्यादा गहरा होगा। तुम किसी ऐसे खानदान में भी पैदा हो सकते हो जहाँ सिर्फ बाप ही नहीं बल्कि पूरे खानदान में ताकत हो और खानदान बहुत मशहूर हो, खानदान बहुत इज्जतदार हो और खानदान की समाज में मजबूत पकड़ हो। अगर करियर से जोड़ा जाए तो ये दौलत से जुड़ा करियर हो सकता है या दौलत से ताल्लुक रखने वाला खानदानी रिवाजों से भी जुड़ा हो सकता है, जैसे खानदानी कारोबार। लेकिन ये तुम्हें आग से जुड़े तमाम कारोबारों में भी बहुत कामयाबी दिला सकता है। तो जहां कहीं आग है या गर्मी है, तुम वहां भी पैसा कमा सकते हो। मिसाल के तौर पर भट्टियां, फाउंड्री, जहां कहीं मैन्युफैक्चरिंग होती है, जहां कहीं अयस्क को पिघलाया जाता है और फिर उपकरण या औजार बनाए जाते हैं। ये सूरज के दूसरे घर में होने की मजबूत जगह है। अगर मंगल के साथ मिल जाए तो ये मैन्युफैक्चरिंग में जाने और वो भी खानदानी रिवाज बन जाने की बहुत मजबूत जगह हो सकती है। तो एक मजबूत जगह है, अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाए तो ये हुआ सूरज का दूसरे घर में होना तुम्हारे लिए। सूरज का तीसरे घर में होना भी बहुत मजबूत जगह है। हालांकि यहाँ सूरज ये दिखाता है कि रूह तीसरे घर में बहुत आरामदेह नहीं है, क्योंकि तीसरा घर वो घर भी है जहाँ इंसान को कुछ चीजें पाने के लिए मेहनत डालनी पड़ेगी। तो रूह को यहाँ खुद को जाहिर करने के लिए मेहनत डालनी पड़ती है, तो ज़मीर को साफ रखने के लिए एहतियात बरतनी पड़ती है। हालांकि इंसान की ज़बान बहुत तेज तर्रार और बहुत इख्तियार वाली होती है। दूसरे घर के उलट जहां सामने बैठ के बातचीत होती है, यहां इंसान इख्तियार से बात करता है और उसका बहुत असर होता है सोशल मीडिया के जरिए या मेल के जरिए या किसी और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से बातचीत करने में या फिर लिखित बातचीत में भी। अगर इंसान लेखक है और बुद्ध का साथ हो, जो ज्यादातर वक्त आसपास ही होगा, तो ऐसे इंसान को बहुत सारी साहित्यिक कामयाबी मिल सकती है। कुछ सबसे बड़े नाम जिन्हें लेखक के तौर पर
ब्लॉग लेखक के तौर पर, प्रेजेंटर के तौर पर भी, शायद टेलीविजन प्रेजेंटर या टेलीविजन प्रोडक्शन हाउस के मालिक के तौर पर, जो टेलीविजन के लिए कंटेंट बनाता है, पर्दे के लिए कंटेंट बनाता है, ऐसी जगह है। तो अगर तुम्हारा सूरज तीसरे घर में है और अगर तुम्हारे ख्वाब कंटेंट क्रिएशन या लिखने पढ़ने या कहानी लिखने या किसी भी चीज को बड़े अधिकार या माहिरी के साथ लिखने के हैं, तो तुम्हें बहुत कामयाबी भी मिलेगी। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब तुम अधिकार से लिख रहे हो तो तुम्हारा लहजा बहुत अकड़ू और घमंडी न लगे। तुम्हारा लहजा ऐसा होना चाहिए कि तुम अधिकार से बात करो, काबू से, फिर भी उनके लहजे में नरमी हो। सूरज के तीसरे घर में होने पर तुम्हें नम्र होने की जरूरत नहीं, लेकिन लहजे में नरमी होनी चाहिए और अपनी बात अधिकार से फिर भी नरमी से रखनी चाहिए, लेकिन बहुत नम्रता से नहीं, क्योंकि तब तुम सूरज की ताकत छीन लोगे बहुत नम्र होके। सूरज के तीसरे घर में होने पर रिश्ते बहुत अहम हो जाते हैं और इसलिए जो इंसान रिश्तों को साथ लेके चल सकता है उसे बेहतर कामयाबी मिल सकती है। सूरज के तीसरे घर में होने की दिक्कत कभी कभी फौरी पड़ोस, तुम्हारे आसपास के फौरी लोग, 2-3-4 लोग जो सबसे करीब है, कभी कभी अपने दिलों में तुम्हारे लिए कुछ रंजिश, कुछ बोझ भी रख सकते हैं तुम्हारे लिए। तो बहुत एहतियात बरतनी चाहिए, क्योंकि सबसे बुरी सूरत हाल में तुम्हें तुम्हारे सबसे करीबी लोग नीचा दिखा सकते हैं और फिर तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि क्या लगी। आमतौर पर ऐसे लोगों का छोटा भाई बहन नहीं हो सकता। अगर उनका छोटा भाई बहन है तो उनके साथ उन्हें दिक्कतें हो सकती हैं, या अगर तुम छोटे भाई बहन हो तो तुम ऐसा हरकत कर सकते हो जैसे तुम बड़े भाई बहन हो, क्योंकि तुम में ताकत और अधिकार है और खानदान में तुम्हारी जबान भारी है। जब तक तुम अच्छे रिश्ते रखते हो, जब तक तुम अधिकार से लेकिन नरमी से बात करते हो और जब तक तुम उस घर की दिशा में मेहनत करते हो जिसका सूरज मालिक है, ये सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से, लिखित बातचीत से, टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से और हर जगह चमक दमक के साथ, खास तौर पर साहित्य के क्षेत्र में और अपने खुद के उद्यम में बड़ी कामयाबी है। क्योंकि सूरज का तीसरे घर में होना अपने उद्यम का घर भी है, तो जो कोई आगे बढ़ना चाहता है, अपने दम पर कुछ करना चाहता है, लीडरशिप वाली जगह पाना चाहता है और लीडरशिप वाली जगह पाना चाहता है, अगर तुम बहुत मेहनत करते हो तो तुम उस कारोबार में सबसे ऊंचे ओहदे के लीडर बन सकते हो जो तुम करते हो। तो ताकत की बेहतरीन जगह है अगर बहुत अच्छे से इस्तेमाल की जाए। सूरज का चौथे घर में होना वो जगह है जहां घर तुम्हारे ध्यान और तवज्जो का केंद्र बन जाता है। तुम अपने घर, अपने खानदान पर, शादी के बाद जो घर बनाते हो उस पर अपनी लीडरशिप दिखाने की कोशिश करते हो। तो आमतौर पर जीवन साथी और तुम्हारी माँ तुम्हारे असर में आ जाते हैं, जहां तुम खानदान और बच्चों पर अपना असर डालने की कोशिश करते हो। हालांकि एक बात सूरज के चौथे घर में होने से पक्की है, कभी कभी माँ तुम्हारे लिए बाप से ज्यादा बाप जैसी शख्सियत बन जाती है, तो माँ का असर तुम पर बाप के असर से ज्यादा गहरा हो सकता है। तालीम भी बड़े पैमाने पर शायद खानदान के बताए हुए रास्ते पर ही हो सकती है। तो खानदान जो कहे, माँ बाप, कमोबेश तुम उनके बताए हुए रास्ते से और जिस तरफ वो तुम्हें ले जा रहे हैं उसी से तुम्हारी अगुवाई होती है। सूरज के चौथे घर में होने से तालीम में बड़ी कामयाबी, जायदाद में बड़ी कामयाबी, कलाओं के क्षेत्र में और घर निर्माण से जुड़ी हर चीज में बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो जो कोई रियल एस्टेट उद्योग में बहुत अच्छा कर सकता है, सफलता की चोटी पर पहुंच सकता है, ऐसा इंसान हो सकता है। ऐसा इंसान अगर सूरज चौथे घर में ताकतवर है तो वो मामूली कामयाबी का मजा नहीं ले सकता। शुक्र का चौथे घर में होना तुम्हें रियल एस्टेट में बड़ी कामयाबी देगा। तुम खूबसूरत घर बनाओगे, लेकिन तुम सीढ़ी के सबसे ऊपर नहीं होंगे। लेकिन सूरज का चौथे घर में होना, खास तौर पर अगर शुभ ग्रहों का साथ हो, उस पर बृहस्पति का असर हो, मिसाल के तौर पर, तो रियल एस्टेट में बड़ी कामयाबी मिल सकती है और चोटियों पर पहुंच सकता है। तालीम में इंसान घर निर्माण, घर के सामान, वाहन या घरेलू उपकरणों से जुड़ी किसी भी चीज में सफलता की चोटी पर पहुंच सकता है। ऐसे इंसान को बड़ी कामयाबी मिल सकती है। तो अगर ठीक से इस्तेमाल किया जाए, अगर सूरज ताकतवर है और देखो सूरज के साथ कौन सी ताकतें बैठी है, तो तुम्हें वो मिल सकता है।
ये वो जगह भी है जहां खानदान भी तुम्हारी कोशिशों में तुम्हारा साथ देता है, तो तुम्हारे बच्चे भी बाद में तुम्हारे बताए रास्ते पर चल सकते हैं। ऐसी जगह हो सकती है तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे काम या कारोबार में तुम्हारा साथ दे सकती है। ऐसी जगह हो सकती है जहां दफ्तर ज्यादा घर जैसा माहौल बन जाता है क्योंकि इतना योगदान वहां किया जा रहा है। तो जब तक तुम खानदान पर बहुत ज्यादा काबू पाने की कोशिश नहीं करते और सबको साथ लेके चलते हो, अपनी शख्सियत की दिक्कतों को इसमें शामिल नहीं करते हो, तो बड़ी कामयाबी, खानदान वाली कामयाबी, जबरदस्त कामयाबी तुम्हारे पास आती है, खास तौर पर क्योंकि चौथा घर भौतिक समृद्धि का घर भी है। तो जबरदस्त भौतिक समृद्धि अगर सूरज किसी शुभ राशि में है, शुभ ग्रहों का साथ है और तुम अपनी भावनाओं पर ज्यादा काबू रखते हो, सूरज का 5वें घर में होना सबसे अच्छी जगहों में से एक है, लग्न में सूरज के बाद, और असल में ये सूरज के 10वें घर में होने का मुकाबला करता है। सूरज का 5वें घर में होने का मतलब है कि सूरज सिंह राशि की कुदरती निशानी में है, चाहे लग्न कोई भी हो, लेकिन सूरज 5वें घर में रहते हुए अपनी ताकत जरूर दिखाता है। क्योंकि 5वां घर सट्टेबाजी का घर भी है, तो कभी कभी इंसान बेजा खतरे उठा सकता है और निवेश के मामलों में थोड़ा बेसब्र हो सकता है। तुम कुछ पैसा निवेश करते हो और तुम चाहते हो कि पैसा जल्दी से जल्दी रिटर्न दे, तो तुम्हें जल्दी रिटर्न नहीं मिलते सूरज के 5वें घर में होने पर, जहां तुम सट्टा लगाने की कोशिश कर रहे हो और चीजें जल्दी पाना चाहते हो। तो एक एहतियात बरतने की जरूरत है क्योंकि तब कई बार रूह भटक जाती है जब लत लग जाती है, और इसी वजह से सूरज कभी कभी 5वें घर में या 8वें घर में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, जहां लतें तुम्हारा पीछा करती हैं क्योंकि लतें ऐसी होती हैं। तो एहतियात बरतनी चाहिए। हालांकि ये दुनियावी कामयाबी के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक है। शोहरत के नजरिए से देखें तो 5वां घर सार्वजनिक प्रदर्शन का घर है, और सूरज की चमक दमक से बढ़ के और क्या मदद कर सकता है। कुछ सबसे मशहूर लोग जिन्हें बहुत जल्दी और बड़ी शोहरत मिली, ध्यान रहे, ये ऐसा है जैसे कोई एक बड़ी हिट फिल्म से रातों रात फिल्म स्टार बन जाता है, कोई एक चुनाव जीत के रातों रात सितारा बन जाता है, कोई सिर्फ एक किताब लिख के बड़ा सेलिब्रिटी बन जाता है, कोई सिर्फ एक वीडियो बना के टिकटॉक स्टार बन जाता है, तुम्हें पता है, या एक वीडियो वायरल हो जाता है, कभी कभी तुम्हारे सोचे बिना भी, और तुम यूट्यूब स्टार, यूट्यूब सेलिब्रिटी बन जाते हो। तो उस तरह की कामयाबी सूरज के 5वें घर में होने से मिल सकती है। सूरज के 5वें घर में होने से कई बार तुम्हें उन हुनरों का पता भी नहीं होता जो तुम में है। ये अपने शौक पूरे करने, अपनी दिलचस्पियां पूरी करने की मजबूत जगह है, और वो कामयाबी तुम्हें मिलती है क्योंकि 5वां घर 10वें घर से 8वां घर भी होता है। ये करियर की अपील का घर भी है, लेकिन सूरज यहाँ 5वें घर के दूसरे ग्रहों के मुकाबले ज्यादा काबू में है। तो कई बार अपनी लीडरशिप, अपना अधिकार दिखा के तुम जल्दी ही करियर में बदलाव करके भी निकल सकते हो। हालांकि चूंकि सूरज क्रूर है, हो सकता है कोई ऐसा लीडर हो जो तुम्हारी पीठ पीछे काम कर रहा हो तुम्हारे मौके खराब करने के लिए। तो ये एक पेचीदा जगह है अगर तुम मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स के साथ अच्छे रिश्ते नहीं रखते हो। जब तक तुम मैनेजर्स और सुपरवाइजर्स और अपने लीडर्स के साथ अपने रिश्ते बहुत अच्छे रखते हो, सूरज का 5वें घर में होना उठने, चमकने और सीढ़ी के सबसे ऊपर बहुत जल्दी पहुंचने के लिए एक बेहतरीन जगह है। सूरज का 6ठे घर में होना थोड़ी पेचीदा जगह है क्योंकि शनि 6ठे घर का कारक है, और फिर सूरज और शनि एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते। हालांकि सूरज के उस घर में होने से जो सेवा का घर है, रूह आराम में है, लेकिन भौतिक फायदों के लिए इंसान को कुछ संघर्ष करना पड़ता है। तो जब तक तुम्हारी रूह सेवा करने से जुड़ी है, तुम लोगों की मदद करना चाहते हो, तुम लोगों तक पहुंच रहे हो और भौतिक सफलता की परवाह नहीं कर रहे, ये सूरज के लिए एक उम्दा जगह है। हालांकि क्या भी होता है क्योंकि 6ठा घर रोज बरोज के मेलजोल, रोज बरोज के लेन देन का घर भी है, सूरज का 6ठे घर में होना कभी कभी तुम्हें रोज बरोज किसी न किसी से उलझने में डाल देता है। तुम्हारा किसी से बिना बात बहस या दिक्कत हो जाती है, कभी कभी जब तुम्हारा इरादा भी नहीं होता। काम पर जाते वक्त किसी से, तुम्हें पता है, सड़क पर, लिफ्ट में, या किसी साथी कर्मचारी से, या बॉस से, या एक ईमेल से भी।
तो सूरज के छठे घर में होने से एहतियात बरतो, क्योंकि ये तुम्हारा दिन किसी न किसी बहस से खराब कर सकता है, तो थोड़ा खबरदार रहो। हालांकि सूरज का छठे घर में होना तुम्हें एक उम्दा वकील बना सकता है। तुम में बेहतरीन वक्तृत्व कला हो सकती है। तुम एक वकील हो सकते हो, सबसे अच्छा वकील, कानूनी सेवाओं में सबसे अच्छा दिमाग, दस्तावेजीकरण से जुड़ा सबसे अच्छा दिमाग, अदालती मुकदमे लड़ने से जुड़ा सबसे अच्छा दिमाग। ये जज बनने या दूसरे लोगों पर फैसला सुनाने के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो ये कोई सुलहकर्ता हो सकता है। ये कोई ऐसा अफसर भी हो सकता है जो दूसरों पर अधिकार जताता है। ये किसी बहुत ताकतवर नौकरशाह की जगह हो सकती है, कोई जो सबसे ऊंचे ओहदे पर हो। सूरज तुम्हें दूसरों पर बाजी मारने में बड़ी कामयाबी दे सकता है मुकाबले के मैदान में, क्योंकि छठा घर मुकाबले का घर भी है। तो अगर तुम खुद को मजबूती से लेके चल रहे हो और मेहनत कर रहे हो, और तुम सच्चे दिल से मुकाबले को हराने और अच्छा करने के लिए समर्पित हो, तो ये सरकारी सेवाओं में चमकने, एक नौकरशाह के तौर पर चमकने और बहुत अच्छा करने की जगह हो सकती है। ऐसा इंसान इतना मजबूत हो सकता है कि लोग मान सकते हैं, ये जानते हुए कि ये एक मजबूत जगह है। तो ये एक देश में एक ताकतवर नौकरशाह हो सकता है, लेकिन दूसरे देश में भी जाना जाता है और उसके बारे में लिखा जाता है। सूरज के छठे घर में होने की सिर्फ चुनौती ये है कि तुम बहुत सारे मुकाबले को अपनी तरफ खींच लेते हो जो तुम्हारी पीठ पीछे काम करते हैं, और कभी कभी तुम्हें इसका पता भी नहीं चल पाता। तो सूरज के छठे घर में होने पर थोड़ा एहतियात बरतो। अपने मौके खराब मत करो। तुम्हारे फौरी साथी कर्मचारी एक बड़ी चिंता हो सकते हैं। तो जब तक तुम अपने साथी कर्मचारियों से अच्छे रिश्ते रखते हो, उनके साथ काम करते हो और फिर भी लीडरशिप दिखाते हो, अपना सबसे अच्छा पैर आगे बढ़ाते हो और दूसरों की मदद करने की भावना से सेवा करते हो, बड़ी कामयाबी तुम्हारे कदम चूम सकती है। सूरज का सातवें घर में होना एक ऐसी जगह है जो तुम्हारे रिश्तों की सूरत हाल में चुनौतियां ला सकती है, क्योंकि इंसान कभी कभी अपने साथी को काफी स्वीकारोक्ति या काफी तारीफ नहीं देता है, और इसलिए कभी कभी रोमांस बहुत मजबूत हो सकता है। ये एक अचानक आकर्षण हो सकता है। ये ऐसा है जैसे पहली नजर में प्यार हो जाना। हालांकि जब तुम आहिस्ता आहिस्ता महसूस करते हो कि शख्सियत में फर्क है, तो इंसान पीछे हट जाता है और दूसरे इंसान को सही करने पर लग जाता है, उसमें नुक्स निकालने लगता है और फिर उस दूसरे इंसान पर अपना दबाव डालने की कोशिश करता है। तो ये करो, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था। तुम ये क्यों करते हो? तुम ये हमेशा क्यों करते हो? तुम मेरी बात कभी क्यों नहीं मानते? तुम में ये बुराई है। ये वो बातें हैं जो इंसान के मुंह से निकल सकती है, और फिर दूसरा इंसान, दूसरा पक्ष महसूस कर सकता है कि शख्सियत के बहुत ज्यादा मसले हैं, तुम उन पर बहुत ज्यादा काबू पाने की कोशिश कर रहे हो। तो सूरज के सातवें घर में होने पर एहतियात और सावधानी बरतनी होगी और अपने साथी को बराबर का दर्जा देना होगा। फिर तुम्हें उल्टे साथी से भी बहुत साथ मिलता है। दरअसल अगर तुम साथी के साथ अच्छे हो, चाहे वो शादीशुदा जिंदगी में हो या कारोबार में, तो ये चमकने की जगह है। ये बड़ी कारोबारी कामयाबी के लिए बहुत बढ़िया जगह है। कुछ सबसे अच्छे व्यापारी, सबसे अच्छे उद्योगपति सूरज के सातवें घर में बहुत अच्छी जगह पर होंगे, खास तौर पर अगर 10वां और 11वां घर भी बेहतरीन हो, तो ऐसे इंसान को कोई नहीं रोक सकता। तो रोज बरोज दूसरों के साथ व्यवहार करना सूरज का सातवें घर में होना है। तो ध्यान से देखो कि तुम दूसरों से कैसे पेश आते हो। ये साझेदारी के लिए बेहतरीन जगह है, दूसरी टीमों के ऊपर लीडर बनने और उम्दा काम करने के लिए बेहतरीन जगह है। तो अगर तुम किसी भी संगठन में, किसी टीम में लीडरशिप की जगह पर हो, तो तुम उम्दा काम कर सकते हो अगर तुम टीम को साथ लेके चलते हो। तुम्हारी टीम लगभग हमेशा सबसे अच्छी टीम का अवार्ड जीत सकती है, या तुम्हारे काम को किसी और के काम से बेहतर माना जा सकता है। तो ये लोगों को साथ लेके चलने, साझेदारियों में काम करने, साझेदारियां बनाने, दूसरे लोगों को बराबर का दर्जा देने, फिर भी तुम अपना सबसे अच्छा पैर आगे बढ़ाने और एक लीडर के तौर पर सामने आने और हर किसी की ऊर्जा को मदद करने और एक दिशा देने की जगह है, न कि एक बॉस के तौर पर लीडर बनना। ये सबकी ऊर्जा को एक साथ दिशा देने,
सबके तालमेल को एक साथ लाने और फिर अपने काम के क्षेत्र में आगे बढ़ने की लीडरशिप है। सूरज का 8वें घर में होना सरकारी पदों के लिए एक बेहतरीन जगह है। तो वो तमाम लोग जो ऐसी जगह पर हैं जहां वो दूसरे विभागों की देख रेख कर रहे हैं, या वो क्वालिटी वाले हैं, या वो ऑडिटर हैं, या वो नौकरशाह हैं जो दूसरों के लिए मंजूरी दे रहे हैं, ये सूरज के 8वें घर में होने की मजबूत जगह है। तो जहां कहीं कोई मंजूरी देने वाली एजेंसी है, दूसरों को मंजूरी देने वाली कोई एजेंसी है, कोई एजेंसी जो मिसाल के तौर पर लोगों के इंश्योरेंस के दावे मंजूर करती है, या उद्योगों को मंजूरी देती है, या लाइसेंस देती है, वीजा मंजूर करती है, ये उस तरह की कामयाबी के लिए बेहतरीन जगह है। ये रिसर्च वाले क्षेत्रों के लिए भी एक उम्दा जगह है। तो अगर 10 लोग रिसर्च कर रहे हैं और तुम्हारे पास 8वें घर में मजबूत सूरज है, तो तुम्हारी रिसर्च सबसे अच्छी होगी। तुम ऐसे विचार और सिद्धांत लेके आओगे जो कोई और नहीं ला पाया, या तुम्हारे विचार, तुम्हारे सिद्धांत सबसे अच्छे हो सकते हैं। तुम्हारी कामयाबी के क्षेत्र दूसरों से बहुत ऊंचे हो सकते हैं, खास तौर पर परमाणु भौतिकी या उन तमाम चीजों के क्षेत्र जो नई राह बनाने वाली या जमीन तोड़ने वाली हो। टेक्नोलॉजी। अगर तुम टेक्नोलॉजी में अपनी ऊर्जा लगा रहे हो, उन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो जिनका अभी परीक्षण नहीं हुआ है, ये एक उम्दा जगह है। सफलता पाने वाली टेक्नोलॉजी 8वें घर से आती है। टेक्नोलॉजी में बड़ी कामयाबी उन सफलता पाने वाली टेक्नोलॉजी में जिन्हें दूसरे अभी नहीं जानते और तुम सबसे पहले आए हो, जिससे जबरदस्त कामयाबी मिली, ये सूरज का 8वें घर में होना है। तो अगर तुम लेके आए हो, तुम्हें पता है, जैसे सोलर पैनल, सौर ऊर्जा, तुम्हें पता है ठोस ईंधन का इस्तेमाल करके सैटेलाइट को चलाना, ये उस तरह की जगह है। तो बड़ी सफलताएं तुम्हारे रास्ते आ सकती हैं, बड़ी कामयाबी तुम्हारे रास्ते आ सकती है, नौकरशाही वाली कामयाबी तुम्हारे रास्ते आ सकती है, सरकारी एजेंसियों में बड़ी कामयाबी और उस पायदान के सबसे ऊपर होना सूरज के 8वें घर में होने से तुम्हें मिल सकता है। सूरज के 8वें घर में होने पर थोड़ा एहतियात बरतने की जरूरत है, क्योंकि सूरज फिर दूसरे घर पर असर डालता है जो आमदनी का घर है। तो अगर तुम चीजों को अच्छी तरह से संभालते हो, अगर तुम अपनी ऊर्जा को बनाए रखते हो, तो ये बहुत अच्छी जगह है। लेकिन अगर तुम जरूरत से ज्यादा करते हो, रिश्ते खराब करते हो, तो 8वां घर उथल पुथल का घर है। रूह बहुत सारी उथल पुथल से गुजरती है। रूह सूरज के 8वें घर में होने पर बहुत सारी दिक्कतों से गुजरती है। तो ये दूसरों की मदद करने की, उन लोगों का साथ देने की भी जगह है जो खुद चुनौतियों से गुजर रहे हो। फिर जब तुम एक तरफ वो व्यवहार रखते हो और 8वें घर द्वारा दर्शाए गए उन क्षेत्रों में कामयाबी के लिए कोशिश कर रहे होते हो, तो तुम चमक सकते हो और तुम सूरज के 8वें घर में होने से बड़ी कामयाबी पैदा कर सकते हो। सूरज का 9वें घर में होना एक मजबूत जगह है जहां करियर का ताल्लुक तालीम से है। दुनिया के कुछ सबसे अच्छे प्रोफेसर जो तालीम के क्षेत्र में उस्ताद माने जाते हैं, कोई जो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हो, MIT या IIM या IIT या दुनिया के किसी भी हिस्से की बड़ी यूनिवर्सिटी में, फिर भी पर्यावरणविद हो, उस्ताद हो जो रिसर्च पेपर लिख रहे हो, जो खुद वैज्ञानिक हो फिर भी पढ़ा रहे हो, ये सूरज के 9वें घर में होने की जगह है। ये गुरु है, ये उस्ताद है, और ये वो लोग भी हैं जो दूसरों के साथ अपनी ऊर्जा बांट रहे हैं, दूसरों के साथ अपने सिद्धांत बांट रहे हैं, दूसरों के साथ अपना सीखा हुआ बांट रहे हैं, साथ ही साथ दूसरी तरह का काम भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोग किसी एक देश के हो सकते हैं लेकिन दूसरे देशों की बड़ी यूनिवर्सिटी या प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो, ये जगह है। ये किसी ऐसे शख्स के होने की भी जगह है जिसे माहिर के तौर पर जाना जाता है। तो तुम एक उद्योग में बहुत अच्छा करते हो, लेकिन उस उद्योग का असर दूसरे कई उद्योगों पर पड़ता है, ये जगह है। 9वां घर लंबी दूरी की यात्रा का भी घर है और विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ काम करने का भी। तो तुम्हारे पास एक टीम हो सकती है जहां तुम अलग अलग संस्कृतियों के साथ काम करते हो, तुम अलग अलग विदेशी भूमि पर लंबी दूरी की यात्रा कर सकते हो और सचमुच चमकने के लिए दुनिया भर के अलग अलग तरह के लोगों के साथ काम कर सकते हो। तुम दूसरों के साथ अपने विचार बांटते हो, तुम दूसरों के साथ अपनी उच्च शिक्षा बांटते हो। ये वो जगह भी है जहां बाप एक प्रभावशाली शख्स हो सकता है
और कई बार तुम अपने बाप की तालीम की दिशा में जाते हो। अगर तुम्हारे बाप इंजीनियर हैं तो तुम भी इंजीनियरिंग की डिग्री लेना चाह सकते हो, हालांकि तुम कुछ और ही कर सकते हो। अगर तुम्हारे बाप वैज्ञानिक हैं तो तुम भी वैज्ञानिक बनना चाह सकते हो और उस दिशा में जा सकते हो, हालांकि तुम कुछ और ही कर सकते हो। तो ये है, शुरू में इस जगह के साथ गुरु बहुत अहम हो जाते हैं। गुरु का आशीर्वाद बहुत अहम हो जाता है। तो ऐसे लोगों के पास आमतौर पर एक शख्स होगा जिस पर वो निर्भर करते हैं, एक गुरु जिसका वो अनुसरण करते हैं, और एक गुरु जिसके पास वो मदद के लिए हमेशा पहुंचते हैं। वो गुरु कोई आध्यात्मिक गुरु नहीं हो सकता, वो गुरु उस क्षेत्र का कोई उस्ताद भी हो सकता है जिसमें वो है। फिर उनके पास कोई सहकर्मी होता है जिसका वो सम्मान करते हैं और उस शख्स के पास जाते हैं और पहुंचते हैं, और हर बार जब वो कुछ प्रमाणित करना चाहते हैं तो वो किसी गुरु के साथ काम करते हैं या गुरु के अधीन काम करते हैं, और गुरु के अधीन काम करते हुए उन्हें उनकी प्रशंसा मिलती है। तो ये एक रामानुजन की तरह है जो विभिन्न सिद्धांतों के साथ है, जबकि तुम्हें पता है ब्रिटेन जा रहे हैं और किसी और के अधीन काम कर रहे हैं, और गुरु फिर तुम्हें महानता की ओर धकेल रहा है। ये सचिन तेंदुलकर की तरह रमाकांत अचरेकर के अधीन काम करने जैसी जगह है। तो गुरु, कोच खुद खिलाड़ी जितना ही प्रसिद्ध है, खुद सचिन तेंदुलकर जितना ही। तो सीमाओं के पार बड़ी कामयाबी की जगह, संस्कृतियों के पार क्षेत्रों के उस्ताद के रूप में सफलता, अपनी उच्च शिक्षा का उपयोग करके अपने अधिकार को दिखाना। सूरज का 9वें घर में होना तुम्हारे लिए नसीब और किस्मत के दरवाजे खोलता है। ये तुम्हें शोहरत और पैसा और ताकत और असर और समाज में इज्जत सब कुछ देता है। तो एक शानदार जगह है। सूरज का 10वें घर में होना, तुम सूरज के 10वें घर में होने के बारे में क्या कह सकते हो? ये सिर्फ लग्न में सूरज के बाद दूसरे नंबर पर है। सूरज का 10वीं दिशा में होना एक शानदार जगह है और ये अधिकार की जगह है। ये संगठन में बाकी सब पर राज करने, सबसे ऊंची योग्यता या संगठन में सबसे ऊंची उत्कृष्टता तक पहुंचने की जगह है। ये लीडरशिप की जगह है जो तुम्हारे पास आने का इंतजार कर रही है, लेकिन तुम्हारे पास तब तक नहीं आती जब तक तुम लीडरशिप नहीं लेते, जब तक तुम आगे बढ़ के काम नहीं करते। तो सीढ़ी के हर जगह पर जब तुम लीडरशिप दिखाते हो, तुम आगे बढ़ के काम करते हो, तुम बेहतर करते हो, तुम तेजी से बढ़ते हो। अगर किसी जगह पर तुम अटक जाते हो, तुम आगे बढ़ने की भावना नहीं दिखाते, तुम आगे का कदम नहीं बढ़ाते, तुम जिम्मेदारी नहीं लेते, तुम जवाबदेही नहीं लेते, तो लीडरशिप वाली जगह तुम्हारे पास नहीं आती। तो सूरज का 10वें घर में होना तुम पर ताकत के सौंपे जाने का इंतजार कर रहा है। जब तक तुम जानते हो कि ताकत कहां से आ रही है और ताकत का इस्तेमाल कैसे बहुत अच्छे से करना है। ये सीनियर लीडर्स के साथ काम करने, प्रबंधन के साथ काम करने, सुपरवाइजर के साथ काम करने की जगह है रणनीतिक के लिए। तो अगर तुम सामरिक स्तर पर काम कर रहे हो तो उतनी कामयाबी तुम्हें नहीं मिल सकती जितनी जब तुम रणनीतिक स्तर पर काम करते हो। रणनीति के स्तर पर काम करना, सबसे ऊंचे नेतृत्व के साथ काम करना, रोज बरोज की बिक्री के बजाय बाजार हिस्सेदारी को देखना, वो कामयाबी है जो सूरज के 10वें घर में होने से मिलती है। एक ऐसी जगह जहां तुम बहुत इज्जत पाते हो, सिर्फ अधिकार की वजह से नहीं, बल्कि उस अंदाज की वजह से भी जिसमें तुम काम करते हो। तुम बाकी सबका सम्मान हासिल करते हो और उन्हें अपने अधिकार में रखते हो। लोग सूरज के 10वें घर में होने पर समाधान के लिए तुम्हारे पास आते हैं। सूरज का 10वें घर में होना और चौथे घर पर उसका असर डालना कभी कभी मतलब है कि तुम काम पर मिलने वाले अधिकार को घर भी ले जाते हो और तुम घर का माहौल खराब कर सकते हो। तो तुम काम पर सबसे बड़े लीडर हो सकते हो, तुम्हारी इज्जत हो सकती है, तुमसे लोग डर सकते हैं काम पर, लेकिन उसे घर मत ले जाना क्योंकि तुम घर के रिश्ते खराब और जला सकते हो। तो काम पर डरा जाना, काम पर इज्जत पाना, एक एक कदम बढ़ाते हुए, ताकत की सीढ़ियां चढ़ते हुए सबसे ऊंचे स्तरों तक पहुंचना, ये सूरज का 10वें घर में होना है। आमतौर पर ऐसे लोग सबसे ऊंचे पदों से रिटायर होते हैं और उसके बाद भी लोग उनसे अपनी विशेषज्ञता साझा करने के लिए संपर्क करते रहते हैं। सूरज के 10वें घर में होने से अगर तुम इसका अच्छे से इस्तेमाल करो तो कोई पीछे मुड़ के नहीं देखता।
सूरज का 11वें घर में होना सूरज के 5वें घर में होने का सीधा मुकाबला करता है। ये भी बड़ी कामयाबी की जगह है, जनता के बीच बड़ी कामयाबी, और सूरज के 5वें घर में होने से बहुत बड़ी। सूरज का 5वें घर में होना वो कामयाबी है जो तुम्हें जीवन के किसी क्षेत्र में चमकने से मिलती है, शायद कलाएं हो या शायद तुम्हें पता है, एक नर्तक के रूप में, एक कलाकार के रूप में। सूरज का 11वें घर में होना लाखों लोगों का जन समर्थन है, कभी कभी बिना हक के भी, सिर्फ किसी राजनेता का बेटा होने और उन स्तरों तक पहुंचने से। ऐसा है सूरज का 11वें घर में होना, या किसी मशहूर हस्ती का बेटा होना और बचपन में ही जनता के बीच प्रसिद्धि, प्रशंसा, जनता का अनुसरण करने वालों का आनंद लेना। इंस्टाग्राम स्टार भी सूरज का 11वें घर में होना है। अगर तुम सूरज के 11वें घर में होने का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो, तो ये कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसकी सीमाओं के पार जनता के बीच अपील हो। ये किसी विश्व नेता की जगह है। ये किसी नेता की जगह है। अगर तुम किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हो, तो तुम कोई ऐसा शख्स हो सकते हो जो कई दूसरे देशों पर अधिकार जमा सके। तो तुम्हारे संगठन की शाखाएं कई सीमाओं के पार हो सकती हैं और तुम दूसरों को प्रभावित कर सकते हो। ये ऐसा ही है जैसे किसी खास क्षेत्र का प्रमुख होना जहां क्षेत्र के अधीन कई देश हो, क्षेत्र के अधीन कई लोग तुम्हारे लिए काम कर रहे हो। तो एक माइक्रोसॉफ्ट प्रमुख, मिसाल के तौर पर, एशिया प्रशांत क्षेत्र में, पूरे एशिया और प्रशांत क्षेत्र के साथ उसके अधीन सभी शाखाएं आ रही हो, उस तरह की जगह है। एक जन नेता जिसकी अपील सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि कई दूसरे देशों में भी हो जहां लोग उसे देखते हैं। ये किसी बड़े सेलिब्रिटी की जगह भी हो सकती है जिसकी देश की सीमाओं के बाहर भी इतनी ज्यादा जनता में प्रशंसा हो। ये किसी ऐसे शख्स की जगह भी हो सकती है जो किसी बड़े संगठन का प्रमुख हो जो दुनिया भर में अपनी जड़ें फैलाए हुए हो, मिसाल के तौर पर संयुक्त राष्ट्र का कोई अध्याय, कोई जलवायु परिवर्तन संगठन जैसे ग्रीन पीस। उस तरह के पद और उस पायदान के सबसे ऊपर पहुंचना, विश्व स्तर पर समाधान देखना और उन समाधानों को ढूंढना और वास्तव में दुनिया भर में अपनी आवाज बुलंद कर पाना, ऐसी जगह है। जब चुनौती के समय में एक शख्स जिसके पास हर कोई पहुंचता है और जिसकी बात मार्गदर्शन के लिए सुनते भी है, उस तरह का शख्स सूरज के 11वें घर में होने की ये जगह है। कुंभ राशि एक बड़े पैमाने पर दुनिया की समस्याओं की जगह या निशानी है और सूरज लीडरशिप के लिए तैयार है, तुम्हें लीडरशिप देने के लिए तैयार है अगर तुम जानते हो कि इसका अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है। तो अपने काम में अधिकार रखने वाला, अपने काम में बहुत सारी योग्यताएं रखने वाला, वास्तव में बहुत सारी कामयाबी हासिल करने वाला और अपनी बात पर चलने वाला, और फिर बड़ी कामयाबी, स्थायी कामयाबी हासिल करने वाला, कुंभ और शनि की ऊर्जाओं की वजह से। ये है सूरज का 11वें घर में होना तुम्हारे लिए। सूरज का 12वें घर में होना एक ऐसी जगह है जहां कई बार कहा जाता है कि सूरज 12वें घर में चला जाता है, लेकिन ये रूह के स्तर पर है कि सूरज, जो रूह है, उन बाहरी सीमाओं पर पहुंच गया है जहां रूह खुद को प्रकट कर सकती है। और इसलिए भौतिक सफलता के नजरिए से दुनियावी कामयाबी के लिए सूरज का 12वें घर में होना सबसे अच्छी जगह नहीं है, लेकिन नाम, शोहरत और प्रशंसा फिर भी तुम्हारे कदम चूम सकती है अगर तुम जानते हो कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। ये कोई ऐसा अवसर हो सकता है जिसमें बहुत कल्पना और बहुत रचनात्मकता हो, या यहाँ तक कि कोई सितारा जिसे दूसरी संस्कृतियों में बड़ी कामयाबी मिली हो और अपने देश में भी नहीं। तुम किसी विदेशी भूमि में अपने देश से ज्यादा बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हो, और इसलिए उस तरह की सफलता पाने के लिए रूह सीमाओं के पार, समुद्रों के पार यात्रा कर रही है। हालांकि सूरज का 12वें घर में होना कुछ हद तक एकांत प्रिय रूह भी है, जहां तुम्हारे चारों ओर सब कुछ होने के बावजूद तुम थोड़ा अकेला महसूस कर सकते हो। तुम अपना एकांत चाह सकते हो। तुम सूरज के 12वें घर में होने पर अकेला छोड़ दिए जाना चाह सकते हो। अपना खुद का शांत समय, अपना खुद का स्थान समय होना, सूरज का 12वें घर में होना है। ये बड़ी कल्पना, बड़ी रचनात्मकता की जगह है, और अगर तुम अपनी रचनात्मकता को इस्तेमाल में लाते हो, तो ये एक उम्दा शख्स या उम्दा जगह हो सकती है अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करके बड़े विचार, बड़े उपकरण, बड़े कारोबारी विचार,
प्रदर्शन कलाओं में सफलता पाने वाले विचार लाने के लिए, जहां तुमने 2 या 3 कलाओं को एक साथ जोड़ा हो। तो नवाचार, रचनात्मकता, विदेशी भूमि में सफलता, पुलिस बल में सफलता, सशस्त्र बलों में सफलता की जगह सबसे अच्छे जनरलों में से एक, सबसे ज्यादा डर पैदा करने वाले जनरलों में से एक, कोई जो पुलिस बल या सेना में अधिकार वाला शख्स हो और उन कारनामों के जरिए उसने अपना नाम, शोहरत और प्रशंसा पाई हो, वो भी सूरज का 12वें घर में होना है तुम्हारे लिए। लेकिन उन चक्करदार ऊंचाइयों पर कभी कभी तुम थोड़ा खोया हुआ महसूस कर सकते हो, क्योंकि रूह अब 12वें घर में चली गई है। तो जब तक तुम थोड़े आध्यात्मिक हो और तुम परम ऊर्जा की ओर देखते हो और अपनी सफलता का आनंद लेते हो और दूसरों की मदद करने के लिए अपनी सफलता साझा भी करते हो, तो ये सूरज के 12वें घर में होने की एक उम्दा जगह है तुम्हारे लिए। तो दोस्तों, अब के हमने सूरज के 12 घरों के बारे में बात कर ली तुम्हारे लिए, देखो कि तुम्हारी अपनी कुंडली में सूरज किस घर में बैठा है, क्योंकि वो जगह है जहां सूरज तुम्हें चमकने में मदद करेगा, तुम्हें आगे आने और दूसरों पर बाजी मारने में मदद करेगा। ये तुम्हारे लिए लीडरशिप वाली जगह है, ये तुम्हारे लिए अधिकार वाली जगह है। ये बस तुम्हें वो प्रकट अधिकार, वो लीडरशिप, वो चमकने वाली जगह, वो बड़ी कामयाबी तुम्हें देने का इंतजार कर रहा है। तो तुम किसका इंतजार कर रहे हो? सूरज की अपनी ऊर्जाओं को बहुत अच्छे से समझो, देखो कि वो किन ऊर्जाओं के साथ मिल रहा है, कौन सा योग बन रहा है, कौन सी दूसरी ऊर्जाएं तुम्हें उस दिशा में मदद और सहारा दे सकती है, और उसका अच्छे से इस्तेमाल करो खुद को चमकाने के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और प्लीज बेल आइकन दबाओ, ताकि तुम्हें पता चले कि मेरी नई वीडियो कब आ रही है। अगर तुम मुझसे कोई निजी सलाह चाहते हो तो मुझसे राब्ता करो। और किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ तुम्हारा दोस्त और रहनुमा इरफान छुट्टी लेता है। नमस्कार।